हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीरेंद्र सिंह राठौर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो ये आज हमारा 5th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात की थी। तो ये जो वीडियो है ये उसी का पार्ट 2 है, जिसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग में जो हमने बातें की थी उसको अच्छे से और संक्षेप हिंदी में या फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या होता है, और रिटायरमेंट के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है? लाइफ इंश्योरेंस, सपोज करो आपने 10 लाख आपकी ईयरली आप कमाते हैं, तो आपका इंटू 10 कर दिया, तो आपने 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लिया। भगवान ना करे आपको अगर कल को कुछ हो जाता है और आप ही अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर हो, तो वो जो 1 करोड़ रुपया है वो कंपनी आपकी फैमिली को देगी। ठीक है। तो उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब करके अगर आपको कुछ हो गया तो वो 1 करोड़ कम से कम आपकी फैमिली को मिलेगा। तो आप कुछ तो सिक्योर करके जा रहे हो। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख या 12 लाख 15 लाख तक भी आप अपना ले सकते हो, कवर ले सकते हो, जिसमें आप आपकी फैमिली कवर हो सकती है। जो भी उसका एनुअल प्रीमियम होता है वो आपको भरना होता है। वो क्यों ज़रूरी है? सपोज़ करो आपको भगवान ना करे कुछ इमरजेंसी हो गई, आपको हेल्थ इशू हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होता है कि 2 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की अगर आपकी सेविंग्स होती है वो एक झटके में, आजकल इलाज इतना महंगा है हॉस्पिटल में कि एक झटके में उड़ जाती है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। सपोज़ करो आपने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो वो आपको वो कंपनी भरेगी जिनसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। तो आपका जो भी एक्सपेंस पड़ता है, आपकी इमरजेंसी या आपकी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम है, वो कंपनी भरती है। तो इस हिसाब से आप सिक्योर हो जाते हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्यों ज़रूरी? म्यूचुअल फंड्स यार, एक तो हमको आदत में डालते हैं कि यार इतना पैसा हमको अपने अकाउंट में रखना है क्योंकि वो इतना कटेगा, और थोड़ा और बहुत छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक तो आदत बनाता है। दूसरा, वो छोटा अमाउंट कुछ 15 20 25 30 साल में आपको पता भी नहीं लगता, कुछ लाख या कुछ करोड़ भी हो सकता है। एफडीज और सेविंग्स अकाउंट से सबसे बेस्ट होता है इन्वेस्ट करना, और सबसे सिक्योर। ठीक है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बात की थी। ये मेरे खुद के, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मैं खुद करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। सेविंग्स करनी है, इमरजेंसी फंड रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। अब आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या? यार मैंने बहुत सोचा। जैसे मेरे डैड आर्मी से हैं, आर्मी एक्समैन है, उनको उनकी फ़ौज, उन्होंने इतने साल नौकरी की है तो उनको उनकी पेंशन आती है। हमें क्या आएगा? हम कल को बूढ़े होंगे या हम 60 साल के होंगे, 65 साल के होंगे, तो या तो हम बहुत करोड़पति बन जाएं कि भाई इतना कमा रखा है तो कोई टेंशन नहीं, या फिर हमें जो ये, अगर आप 25 है या 30 हो चुके हैं और 25 30 साल बचे हैं कमाने के, तो इसके बीच में पैसा कमा के, जोड़ के, इन्वेस्ट करके, तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड के अलावा सबसे बेस्ट है कि आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। प्रॉपर्टीज़ कोई बहुत महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ कीजिए आपने 4 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए अपने इमरजेंसी फ़ंड के अलावा। इमरजेंसी फ़ंड को नहीं छूना है कभी भी, समझे? उसके अलावा अगर आपने 6 7 लाख रुपए कर लिए, तो उसमें से 5 लाख रुपए आप उठाओ या 5.5 लाख रुपए उठाओ, 1 1.5 लाख रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में रहने दो, या 50 लाख रुपए रहने दो, 6 लाख रुपए उठा लिए। 10 लाख का आपने कहीं पे प्लॉट देखा या कोई भी छोटा कमरा या फ्लैट आपको मिल रहा है ऐसा, तो छोटे कॉन्डोज होते हैं या फिर फ्लैट्स होते हैं या फिर प्लॉट्स होते हैं, ऐसों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो अभी से। 10 लाख की चीज़ है, आपने 5 लाख डाउन पेमेंट किया, 5 लाख का लोन करो, आप लोन चुकाओगे, तो आप हमेशा इन चीज़ों को करने से आप एक तो रिदम में रहोगे, पैसे जोड़ने के, पैसों की वैल्यू के, और जैसे पता ही नहीं लगता, टाइम निकलता जाता है। लेकिन जब टाइम निकल जाता है, 10 साल 15 साल निकल जाते हैं और आप ऐसे ही करते रहते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है 15 साल बाद में कि वाह यार, आई हैव सो मच। मुझे 15 साल हो गए काम करते हुए। मैंने एक अच्छी चीज़ की, बॉम्बे में एक फ़्लैट बुक कर दिया था 10 साल पहले, तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, जो कि मुझे रिसेंटली पता चला 1 1.5 साल से। पहले मुझे भी नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने पढ़ा उस बारे में, जाना तो समझ में आने लगा।
ठीक है। शेयर मार्केट मैं नहीं बोलूँगा किसी के लिए भी, अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत अच्छे से आता हो तो शेयर मार्केट सबके लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। बाकी बेसिक सेविंग्स का नेचर रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने मन का ध्यान रखिए, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए। बस यही मैसेज है और ये वीडियो पार्ट 2 हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।